लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात मिडिल ईस्ट में उठने वाली चिंगारी के बारे में करेंगे। बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस पाताल लोक की जिसकी खबर से अमेरिका टेंशन में है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी एक्टिव हो गए हैं और ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद मिडिल ईस्ट में उठ रही चिंगारी को खामोश करने की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये चिंगारी ईरान की ओर से उठ रही है, जिसे वक्त रहते दबाने की बात हो रही है, क्योंकि समंदर के भीतर ईरान ने ऐसा ठिकाना बनाया है जिससे वो मिडिल ईस्ट में भूचाल ला सकता है। खामेनेई को ट्रंप कैसे रोकेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में ईरान के पाताल लोक का सच। समंदर का यह हिस्सा कभी भी सुलग सकता है। समंदर के नीचे भयानक विस्फोट हो सकता है। फारस की खाड़ी वाला यह हिस्सा कभी भी धधक सकता है। ईरान से जो खबर आ रही है वो डरा रही है। उसने नेटो के देशों को टेंशन में डाल दिया है, तो इजराइल की परेशानी को बढ़ा दिया है। अमेरिका भी ईरान से आने वाली खबर से हैरान है, क्योंकि इजराइल की ओर से बढ़ते खतरे और समंदर की अमेरिका की घेराबंदी से परेशान ईरान ने समंदर के नीचे ऐसा अड्डा बनाया है जिसको भेद पाना आसान नहीं होगा और ईरान अपनी विध्वंसक मिसाइलें यहीं रखेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से क्लियर किया गया है कि उसने फारस की खाड़ी और ओमान सागर के तटों पर 2 ऐसे अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हैं, तैरते हुए शहर का निर्माण किया है, जहां पर ईरान अपनी क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रखेगा। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक विध्वंसक मिसाइलें हैं, जिसकी जद में इजराइल के शहर हैं, जिसकी जद में लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी में घूम रहे अमेरिकी जंगी पोत हैं। और ये बात तब और भी खतरनाक हो जाएगी जब फारस की खाड़ी में ईरान की क्रूज मिसाइलें तैनात हो जाएंगी, हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हो जाएंगी, वो भी अंडरग्राउंड ठिकानों पर। ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन ठिकानों को तबाह करना मुश्किल है, लेकिन ईरान जब चाहेगा इन ठिकानों पर तैनात मिसाइलों से दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इस बात की घोषणा खुद ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने की, जो IRGC के मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं। इतना ही नहीं, ईरान तो इससे बड़ा प्लान कर रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 में ईरान न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। ये ईरान का इस्फहान प्रांत है। यहाँ पर ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट नतांज है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC यहीं पर एक्सरसाइज कर रही है। ये जो ड्रिल हो रही है उसको IRGC के एरोस्पेस फोर्स कर रही है। अभ्यास के पहले चरण का कोड नेम इक्तिदार 1403 रखा गया है। ड्रिल के वीडियो भी सोशल मीडिया से लेकर कई न्यूज चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान से आ रही खबरों से अमेरिका डरा हुआ है, फ्रांस भी घबराया हुआ है, तो वहीं इजराइल भी परेशान है। ईरान नतांज साइट के पास ड्रिल क्यों कर रहा है, आगे आपको बताएंगे।
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान न्यूक्लियर धमाका करने के कितने करीब है और अमेरिका क्यों डरा हुआ है। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA चीफ की ओर से यह दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से यह भी कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने यह भी कहा है कि ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। मतलब हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही कोई बड़ा धमाका करना चाहता है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट करने की रणनीति बना रहा है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की जो टीम है उसमें बाइडेन की टीम के मुकाबले से ज्यादा प्रो इजरायली लोग हैं। यही वजह है कि ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले ही ईरान न्यूक्लियर धमाका करना चाहता है, जिससे वो मिडिल ईस्ट में मजबूत हो सके और फिर वो बातचीत की टेबल पर बैठे। अब इस समय ईरान को भी लगता है कि ट्रंप उनके ऊपर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के तमाम बयान इसी ओर इंडिकेशन कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक फाइनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इस दशा में ईरान उनका दुश्मन नंबर 1 होगा, क्योंकि इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका का रहेगा, ट्रंप ने साफ कर दिया है। तो ईरान भी अब ये चाहता है कि फारस की खाड़ी, जहाँ पर अमेरिका प्रेजेंस पहले से ही है, वो प्रेजेंस और ज़्यादा न बढ़ने पाए, और एक डिटरेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर अब ईरान काम कर रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीने के भीतर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम हुआ है, जबकि 2 साल के भीतर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब एक नजर डाल लेते हैं ईरान की उन साइट्स पर जहां उसने यूरेनियम संवर्धित किया है। और अब आइए बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में कि कहां-कहां है ईरान में न्यूक्लियर ठिकाने। सबसे पहले अगर बात करें ईरान के परमाणु ठिकाने की, तो वो है नतांज। नतांज क्या है? नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। ये तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान प्रांत में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। इसके अलावा फोर्डो, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, ये वहां पर बसा हुआ है और पहाड़ को तोड़कर उसके बीच में ईरान ने परमाणु ठिकाना बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें इस्फहान, ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान के बाहरी इलाके में एक बड़ा परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदल सकते हैं। इसके अलावा खोंदाब ईरान के पास एक आंशिक रूप से निर्मित वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है, जिसे पहले अराक कहा जाता था और अब खोंदाब कहा जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि वो आसानी से प्लूटोनियम को उत्पादन कर सकते हैं, जिसका उपयोग परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वो है तेहरान रिसर्च सेंटर। तेहरान अनुसंधान केंद्र में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। इसके अलावा कहाँ है? बुशहर। ये ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि खाड़ी तट पर स्थित है और रूसी ईंधन से चलता है।
इसके अलावा करज की अगर बात करें तो ये सेंटर कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकियों के लिए एक अनुसंधान केंद्र के तौर पर काम करता है, लेकिन ये यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन और विकास के लिए भी एक साइट के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सगहंद क्या है? सगहंद यूरेनियम खदान यज़्द प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। ईरान ने 2013 में इस खदान में कम ग्रेड के यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। यहां से लो ग्रेड यूरेनियम निकालने के बाद उसे अर्दकान में शुद्ध यूरेनियम में बदल दिया जाता है। इसके अलावा पारचीन की बात करें तो ये एक सैन्य अड्डा है जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। हालांकि IAEA ने पहले संदेह जताया था कि ईरान ने पारचीन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले जो विस्फोटक ट्रिगर्स हैं उनका परीक्षण किया है। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है, और जिस तरह से उसने न्यूक्लियर संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है उससे आशंका यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप एक्शन मोड में है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ईरान के खिलाफ ट्रंप चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं। ट्रंप ने इजराइल के मंत्री रॉन डर्मर के साथ एक बैठक भी की थी। उस बैठक में ये करीब ये तय हो गया था कि अमेरिका इजराइल को ईरान पर सैन्य हमले का समर्थन कर सकता है। ऐसा दावा एक्सियोस की ओर से किया गया था। तो वहीं अब फ्रांस ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंता जाहिर की है, और मैक्रो का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ईरान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जब वो कभी भी न्यूक्लियर विस्फोट कर सकता है। जाहिर है अब ट्रंप और उनकी टीम अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्लान बना रही है, ईरान को मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनने से रोकने का चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो इसके लिए पुख्ता प्लान भी तैयार किया जा रहा होगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका की ओर से वो कौन से हथियार होंगे जिससे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर सकता है अमेरिका, तो जरा उसे भी समझ लीजिए। अमेरिका के वो 3 हथियार हैं जिनसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर प्रहार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है मिनटमैन 3 मिसाइल, दूसरा हथियार है आमराम मिसाइल, और तीसरा टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका के जखीरे में ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका जमीन के जरिए इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर है, तो वहीं ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। वहीं आमराम मिसाइल ये एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अमेरिका इसे अपने लड़ाकू विमान से दाग सकता है। ये अपने दुश्मनों पर 6,125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है और बचने का मौका तक नहीं देती। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप पर तैनात है। इस मिसाइल से 2,170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। इसकी स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे है। जाहिर है अमेरिका के जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं जो ईरान में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद तो मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हुए हैं। इस आपदा को ईरान अवसर में बदलना चाहता है और दावा किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसको घेरने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक वॉरशिप भेजकर किला बना दिया है, जिससे ईरान की सांसें उखड़ रही हैं और 2025 में मिडिल ईस्ट में भूचाल आ सकता है।
अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसकी ताकत में इजाफा होगा, और अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करते हैं तो ईरान भी पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान को मिडिल ईस्ट में रूस का साथ मिला है, जिसकी वजह से उसकी बाँछें भी खिली हुई हैं। सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में 2025 में तबाही का बड़ा तूफान आने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।